Assalamu alaikum students, how are you students? We have finished our syllabus. I think the 8 chapters are included in your syllabus and we have completed all 8 chapters. Now we are starting revision. It's chapter lesson number 1. The last sermon of the Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। इस्लाम कवर्स ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। कवर्स अहाता करता है, आस्पेक्ट्स पहलू, ऑफ ह्यूमन लाइफ इंसानी ज़िंदगी के। इट इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन बट आल्सो अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ये ना सिर्फ एक मज़हब है बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक मज़हब ही नहीं है बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। रिलीजन, मज़हब, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। At the occasion of performing Hajj, he delivered his last sermon on 9th Zilhaj 10 AH। हज अदा करने के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज 10 हिजरी को अपना आखिरी खुतबा दिया। ओकेजन का मतलब है मौका, परफॉर्मिंग हज, हज अदा करने का, डिलीवर्ड यानी दिया, लास्ट सरमन आखिरी खुतबा, 9 ज़िलहज 9 ज़िलहज को, 10 AH 10 हिजरी को। हज अदा करने के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज 10 हिजरी को अपना आखिरी खुतबा दिया। अब ये जो ही है, इस ही जो है ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम सिर्फ ही की जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी कह सकते हैं। He sallallahu alaihi wasallam addressed more than 100,000 companions। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से ज़्यादा सहाबा को खुतबा दिया। मोर देन 100,000 का मतलब है 1 लाख से ज़्यादा। कंपेनियंस साथी या सहाबा कराम। एंड एडवाइज देम टू डिवोट देयर लाइव्स फॉर द सर्विस ऑफ इस्लाम। और उन्हें नसीहत फरमाई कि वो अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दें। डिवोट का मतलब है वक्फ़ करना। सो दैट दे माइट गेन द ग्लोरी ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ताकि वो अल्लाह ताला की रहमत हासिल कर सकें या अल्लाह का फ़ज़ल हासिल कर सकें। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट देम हाउ टू लीड देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाया कि वो कैसे अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम की सच्ची रूह के मुताबिक गुजार सकते हैं। लीड का मतलब है गुजारना, लाइव्स ज़िंदगियाँ, अकॉर्डिंग टू मुताबिक, ट्रू स्पिरिट सच्ची रूह, ऑफ इस्लाम इस्लाम की। इन द सरमन खुतबे में ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव सच गाइडलाइंस टू द मुस्लिम्स एंड द इंटायर ह्यूमैनिटी। इन द सरमन खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों और तमाम इंसानियत को ऐसी हिदायत दी, गाइडलाइंस, हिदायत, दैट एम टू इम्प्रूव देयर सोशल, मॉरल, पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिनका मकसद उनकी माशरती, इखलाकी, ज़ाती और सियासी ज़िंदगी को बेहतर बनाना था। इम्प्रूव का मतलब क्या होता है? बेहतर बनाना। हेयर इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सरमन। झैल में खुतबे का खुलासा है। ऑल प्रेज इज़ ड्यू टू अल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है। सो वी प्रेज हिम, इसलिए हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं। एंड सीक हिज पार्डन, और उसकी मगफ़रत तलब करते हैं। एंड वी टर्न टू हिम, और हम उसकी तरफ रुजू लाते हैं। वी सीक रिफ्यूज विद अल्लाह फ्रॉम द ईवल्स ऑफ आवर सेल्व्स एंड फ्रॉम द ईवल कंसिक्वेंसेस ऑफ आवर डीड्स।
हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं अपने नफ्स की बुराइयों से और अपने आमाल के बुरे नताइज से। रिफ्यूज का मतलब है पनाह मांगना, सीख का मतलब है चाहना। रिफ्यूज पनाह, सीख चाहना, या दोनों का मतलब क्या होगा? पनाह चाहना या पनाह मांगना अल्लाह की। ईवल्स का मतलब है बुराई, आवर सेल्फ, ईवल्स ऑफ आवर सेल्फ, नफ्स की बुराई। ईवल कंसिक्वेंसेस, बुरे नताइज। कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? नताइज ऑफ आवर डीड्स, हमारे आमाल के। हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं अपने नफ्स की बुराइयों से और अपने आमाल के बुरे नताइज से। whom अल्लाह गाइड्स अराइट, जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे। देर इज़ नन टू लीड हिम अस्ट्रे, तो उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। एंड देर इज़ नन टू गाइड हिम अराइट, और उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं है। whom अल्लाह लीड्स अस्ट्रे, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे। आई बेयर विटनेस, मैं गवाही देता हूँ, दैट देर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वन हैविंग नो पार्टनर विद हिम, वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। हिज इज़ द सोवरेनिटी, उसी की हाकमियत है। एंड टू हिम इज़ ड्यू ऑल प्रेज, और तमाम तारीफ़ उसी के लिए है। ही ग्रांट्स लाइफ एंड कॉजेज डेथ, वो ज़िंदगी अता फरमाता है और मौत देता है। एंड इज़ पावरफुल ओवर एवरीथिंग, और वो हर चीज़ पर कादिर है, पावरफुल कादिर है। देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। द वन, वो अकेला है। ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा पूरा किया। एंड ग्रांटेड विक्ट्री टू हिज बॉन्ड्समैन, और अपने बंदे को फ़तह अता फरमाई, विक्ट्री, फ़तह। एंड ही अलोन रोटेड द कॉन्फिडरेट्स ऑफ द एनिमीज़ ऑफ इस्लाम, और उस अकेले ने इस्लाम के मुतहदा दुश्मनों को शिकस्त दी। रोटेड शिकस्त दी, कॉन्फिडरेट्स मुतहदा। ओ पीपल, ए लोगो, लिसन टू माई वर्ड्स, मेरी बात सुनो। फॉर, क्योंकि, आई डू नॉट नो वेदर वी शैल एवर मीट अगेन, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आया हम फिर कभी मिलेंगे। एंड परफॉर्म हज आफ्टर दिस ईयर, और इस साल के बाद हज अदा करेंगे। ए लोगो, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आया इस साल के बाद फिर कभी हम मिलेंगे और हज अदा करेंगे। ओ ये पीपल, ए लोगो, अल्लाह सेज, अल्लाह ताला फरमाता है। ओ पीपल, ए लोगो, वी क्रिएटेड यू फ्रॉम वन मेल एंड वन फीमेल, हमने तुम्हें एक औरत और एक मर्द से पैदा किया। एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स एंड नेशंस, और तुम्हारे कौमें और कबीले बनाए। सो एस टू बी नोन टू वन अनदर, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। वेरीली, बिलाशुबा, इन द साइट ऑफ अल्लाह, अल्लाह की नज़र में, द मोस्ट ऑनर्ड अमंगस्ट यू इज़ द वन, तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है। हु इज़ मोस्ट गॉड फेयरिंग, जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। गॉड फेयरिंग, मुत्तकी, मोस्ट, सबसे ज़्यादा। बिलाशुबा, अल्लाह की नज़र में तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। एन अरब हैज़ नो सुपीरियोरिटी ओवर अ नॉन अरब, एक अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। एंड नॉर डज अ नॉन अरब हैज़ एनी सुपीरियोरिटी ओवर एन अरब, और ना ही किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल है। ऑल्सो अ वाइट हैज़ नो सुपीरियोरिटी ओवर अ ब्लैक, एक गोरे को भी काले पर फजीलत हासिल नहीं है, कोई फजीलत हासिल नहीं है। नॉर अ ब्लैक हैज़ एनी सुपीरियोरिटी ओवर अ वाइट, और ना ही किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल है। एक्सेप्ट बाय पाइटी एंड गुड एक्शन, सिवाय तकवे और नेक अमल के। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं नरेशन की। स्टूडेंट्स, से कुछ नरेशन के मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं। अच्छा, हम लोग किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे नरेशन में? हम समझ चुके कि ये कॉमास के बाहर वाले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, अंदर वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं।
हम सबसे पहले सीख रहे थे प्रोनाउंस की तब्दीली, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करना है, सेकंड को कैसे चेंज करना है। आज हम बताएंगे थर्ड पर्सन का हम क्या करते हैं। मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर थर्ड पर्सन आ जाता है तो फिर, या थर्ड पर्सन का कोई केस आ जाता है तो उसको किसके अकॉर्डिंगली चेंज किया जाता है, ठीक है। तो जो थर्ड पर्सन होता है उसको चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। थर्ड पर्सन नो चेंज। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन आ जाता है, जैसे ये फर्स्ट पर्सन का केस है ना, माय। फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन का कोई भी केस आ जाता है तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। और इसी तरीके से अगर सेकंड पर्सन आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जैसा कि ये यू आ गया है, तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। ये देम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन आ जाता है, जैसे ये थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे, अगर ये आ जाते हैं तो फिर उनको चेंज नहीं किया जाता, वो एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ही सेज ही इज़ माई फादर। ही सेज दैट ही इज़ हिज फादर। अब हमने इसमें से ही को चेंज नहीं किया, मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में आ गया है तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अलबत्ता हमने माए को हिज में चेंज कर दिया, और हिज किसके अकॉर्डिंगली चेंज किया, हमने सब्जेक्ट के। माए को क्यों चेंज किया, क्योंकि माए फर्स्ट पर्सन था। दे से शी इज़ आवर मदर। दे से दैट शी इज़ देयर मदर। अब हमने इस आवर को चेंज कर दिया दे के अकॉर्डिंगली, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का केस है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। सलमा सेज दे आर माई फ्रेंड्स। सलमा सेज दैट दे आर हर फ्रेंड्स। ही सेज टू देम यू आर सिंगिंग लाउडली। अब मैंने ये एक सेकंड पर्सन वाला भी डाला है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। दे टेल देम दैट दे आर सिंगिंग लाउडली। आपने गौर से सुना मैंने इसको कैसे चेंज किया है। ही टेल्स देम दैट दे आर सिंगिंग लाउडली। अब ये सेकंड पर्सन था, फर्स्ट पर्सन का इसमें कोई केस है ही नहीं, तो लिहाजा हमने उसे कुछ नहीं करना, फर्स्ट पर्सन का नहीं सोचना, सब्जेक्ट का नहीं सोचना। सेकंड पर्सन है तो हमने सेकंड पर्सन और ऑब्जेक्ट को आपस में देखना है। यू, ये देम है, देम की जगह फिर यहाँ पे क्या आया, दे आर सिंगिंग लाउडली, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सेज की जगह पे मैंने इसको क्या कर दिया, टेल्स। मैंने आपको बताया था ना कि जब ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो वो टेल में तब्दील हो जाएगा। शी सेज इट इज़ माई डॉल। शी सेज दैट इट इज़ हर डॉल। ही सेज माई मदर इज़ अ टीचर। He says that his mother is a teacher. They say we have finished our work. They say that they have finished their work. He says I shall work hard. He says that he will work hard. ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगी कि फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज किया, सेकंड को कैसे किया, और थर्ड में तो कोई चेंज आना ही नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है घर पर बैठ के, ठीक है। और ख़ुद से कोई से भी 5 सेंटेंसेस लिखने हैं और फिर उनको डायरेक्ट में लिखने हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करके स्कूल में रिटर्न होमवर्क के तौर पे सबमिट करवाने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।